हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 26। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथा पितामहान् आचार्यान् मातुलन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्र, ससुर तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने भीष्म और द्रोण के सामने जब रथ था तो उनको देखा, और इस श्लोक में अर्जुन ने सबको देखा। अर्जुन की इच्छा थी, भगवान ने तो इच्छा पूरी की कि रथ को बीच में ले गए। अभी देखना चाहता था अर्जुन कौन कौन है जो इस दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का साथ दे रहा है। देखिए, आज भी हम देखते हैं, कुछ दशकों पहले एक कल्चर था कि अपना मामा भी मामा है और जो अपने चाचा के बच्चे हैं, ताऊ के बच्चे हैं, उनके मामा भी अपने ही मामा कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण है कि अर्जुन देख रहा है दुर्योधन के पक्ष में जो है वो भी अपने ही रिश्तेदार है ना, तो स्वाभाविक है अर्जुन प्रभावित होगा, क्योंकि जिनके साथ बचपन से लेकर अभी तक उठना बैठना खेलना बात करना सब मित्रता का संबंध, ये पारिवारिक संबंध है, तो अब उन सबको कैसे मार सकता है। तो इससे ये भी कल्चर का देखिए कितना पता पड़ रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग कल्चर था उस समय, कितना अपनापन था। आज वो अपनापन कहां पे है। यहां पे लिखा गया ससुरों, तो कितने सारे ससुर होंगे, एक ही ससुर होगा। चलो अर्जुन ने 4 शादी की, लेकिन वो तो सब इस तरफ थे। मतलब दुर्योधन का ससुर, दुर्योधन के सभी भाइयों का, ये सब को इसीलिए यहाँ पे प्लूरल में यूज किया गया कि ससुरों को, मामाओं को, ताऊओं को, चाचाओं को। तो कितना स्ट्रॉन्ग कल्चर था कि ये सब अपने हैं, ये पराये नहीं है। आज तो चचेरा भाई, ममेरा भाई, वो भी अलग है। हाँ, फिर धीरे धीरे और कल्चर क्या होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। जैसे फूल होता है, फूल को आप तोड़ लीजिए या कमल को आप तोड़ के ले आइए, तो धीरे धीरे मुरझाता है, सिकुड़ जाता है। कोई भी फल सब्जी क्या होती है, सिकुड़ती है। हम जब बाजार जाते हैं तो तरोताजा हमको सब्जी और फल चाहिए या फूल चाहिए, सब सिकुड़ जाते हैं। तो वैसे ही आज कली के प्रभाव से और हमारे अनर्थों की वजह से ये कल्चर सिकुड़ता जा रहा है, सारे संबंध सिकुड़ते जा रहे हैं। आज मैं और सिर्फ मैं, भाइयों के साथ झगड़ा, सगे भाई के साथ, माता पिता के साथ कोर्ट केसेस चल रहे हैं लोगों के, पत्नी के साथ कितने ही केस हैं, बच्चों के साथ। तो बचा कौन, मैं और सिर्फ मैं। आज हम किस समाज में जी रहे हैं, किस तरफ हमारा समाज जा रहा है। वैदिक सभ्यता में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया गया। ये पूरा जो वसुधा है, पृथ्वी है, इस पे जितने भी लोग हैं ये सब एक कुटुंब के हैं, और था भी। पूरा भारतवर्ष एक था, एक कुटुंब था। और जो राजा हुए, जैसे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, ये राजाओं ने सारे प्रजा को, सारे संसार को, प्रजा का मतलब होता है पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य, सबको एक पिता के भांति उनकी रक्षा किए, उनका पालन पोषण किए, उनको भक्ति में आगे बढ़ाए। यह है वसुधैव कुटुंबकम। आज कहां है, हर व्यक्ति स्वार्थी बनता जा रहा है। सबसे निकट के संबंध होते हैं पति पत्नी के, माँ बाप के, बच्चों के साथ, भाइयों के, कुछ नहीं रह गया। इसीलिए, और हमको लगता है, ये कल्चर से हमको क्या लग रहा है कि हम अपने लिए जितना करें, बटोरें, पूरा दूसरों को छोड़े, अपने लिए एक्सप्लॉइटेटिव मेंटलिटी है ये।
सब मेरे लिए चाहिए, बाकी सबको भगाओ। इसमें व्यक्ति सिर्फ दुख प्राप्त करता है। अर्जुन वही कह रहा है, भी आगे हम सुनेंगे। और अर्जुन से, सब मर गए तो फिर मेरे को सुख कहां मिलेगा, अपने लोग नहीं रहेंगे तो। आज व्यक्ति के पास पैसा है, फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, सब है, लेकिन अकेला है। लोनलीनेस बहुत बड़ा बीमारी है आज, मन की बीमारी है ये। उसके कारण डिप्रेशन, क्योंकि आप किसके साथ शेयर करेंगे। तो हमें देखना चाहिए कि हमारी चेतना सिकुड़ रही है कि पुलकित हो रही है। और जब हम भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे तो हमारी चेतना पुलकित होगी। फिर क्या हमारा पत्नी, पति, बच्चे, माँ बाप, पड़ोसी, वो पूरा कॉलोनी वाले, शहर वाले, देश वाले, दुनिया वाले, सब एक जैसा देखोगे आप। यही हमको लाना है। और ये होता है भक्ति से। जब पिता, परम पिता भगवान श्री कृष्ण एक हैं, तभी तो उनके सब बच्चे हैं। तो जब हम भगवान से देखेंगे, भगवान से पहले हम जुड़ेंगे और फिर देखेंगे भगवान का सबके साथ संबंध क्या है, तो सभी भगवान के अंश हैं। वो आगे गीता में भगवान स्वयं कहेंगे, वामे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तब जाके वो कल्चर स्टैब्लिश होगा, उसी को राम राज्य कहते हैं। तो वो हमें करना है। तो सबसे पहले सुधार कहाँ लाना होगा? अपने अंदर। अपनी चेतना को सिकोड़ना नहीं है, पुलकित करना है। अपने अंदर ये परिवर्तन लाना होगा। और ये आएगा कैसे? भगवद गीता पढ़ने से, सुनने से, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से। हरे कृष्ण।